नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरतुल लैल आयत नंबर 14 से लेके 21 तक तजवीद के एतबार से पहले पढ़ते हैं। पहली आयत मुबारका है फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। ज़ा जो है हरूफ लस्विया में से है, तो इसकी तशदीद को ज़ाहिर करेंगे, लेकिन इसमें शिद्दत जहर नहीं आना चाहिए, सख्ती नहीं आनी चाहिए, आवाज़ में नरम अदायगी होगी। नून साकन है, इख्फा होगा। ये तनवीन है, तारिया इख्फा होगा, लेकिन रा के ऊपर कलकला नहीं होना। फ़अन्ज़रतुकुम ज़रतुकुम नहीं, ऐसे नहीं होगा। ज़रतुकुम फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। इस आयत मुबारका में यहाँ पे ला लिखा हुआ है, बेहतर है कि ना वक़फ़ करें तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला सयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का। तनवीन के बाद आइन है हरूफ हल्की, इसमें से इजहार करेंगे। हा ज़मीर का माकबल माबद दोनों मुतहर्रिक हैं, मद्दे सिला सुगरा होगी। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आ'ला। दोनों को मिलाकर पढ़ना बेहतर है। ला लिखा हुआ है वलसौफ यरदा, यरदा रा का सुकून पुर होगा क्योंकि उसके माकबल जबर के साथ है। आगे चलते हैं जी इल्म सर्फ की जानिब। अल्फाज को बनाने का तरीकाकार, फ़ा आतिफा भी है और फ़ा इस्तेनाफिया भी है, दोनों नाम है इसके, तो हम आतिफा लिखते हैं। ये क्या है? नून जाल रा इसका मादा है। अनजर तू, ये बाब इफ़ाल से है जी, बाब इफ़ाल से अफ़अल तू के वजन पे फेल माजी है। अन जर तू। आगे कुम जो है ये क्या है जी? ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। नारन इस्म है। तलज़्ज़ा ये तफ़ाउल के वज़न पे ये लफ्ज़ है, बाबे तफ़ाउल। इसमें इसका लज़ूम का खासा इस्तेमाल हुआ है, तो तफ़अला के वज़न पे ये लफ्ज़ बनेगा तलज़्ज़या। तो आगे फिर या मुतहर्रक लाम कलमा है, माकबल ज़बर के साथ है, तो इसको क्या करेंगे? ये किस में बदल जाएगी? मुताबिकत के कुलिये के मुताबिक ये तलज़्ज़ा हो जाएगा। तो ये अलिफ जो है लिखने में अलिफ मकसूरा की शक्ल में इसलिए लिखा जाएगा कि जो अलिफ या की बदली हुई शक्ल हो उसको अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखते हैं। ला नाफिया है, यहां पे ये नफी है। यसला स्वाद लाम या, तो स्वाला या यसलायु, तो ये क्या है? ये लफ्ज़ यफ़अलु के वज़न पे
वही कुलिया यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। या हरफ इल्लत मुतहर्रक है लेकिन माकबल उसका मफ्तू है, तो मफ्तू हरफ की मुताबिकत ये है कि उसके बाद अलिफ आना चाहिए। इसी तरह इसको भी क्या किया हमने, यस ला बनाया पहले, फिर इस अलिफ को लिखने में हमने अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखा। तो ये जो छोटा सा किंगरा है ये या को, इस अलिफ मकसूरा को जाहिर कर रहा है। हा जमीर है, कौन सी जी, मंसूब मुत्तसिल। जब भी ये ज़मीर मुश्तरिक हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना या ना किसी फेल के बाद आए तो हमेशा ये मंसूब होती हैं, मंसूब होकर मफूल बनती हैं। अगर यह फेल माजी फेल माजी के बाद आए या मुजारे के बाद आए, मंसूब होकर ये हमेशा मफूल बनती हैं। इल्ला हरफ इस्तिस्ना। अल अशका क्या है जी, शका हुआ इसका मादा है, ये इसमें तफदील है जी अफ आला के वजन पे। अगर आप इसको अफ आला के वजन पे अश का व करें तो ये लफ्ज बनेगा। तो यहां पे एक कुलिया पहले अप्लाई होगा कि जब वाओ सलासी मुजर्रद में तीसरी जगह से शिफ्ट होकर चौथी पांचवी छठी जगह पे चली जाए तो वो या हो जाती है। तो ये कुलिया इसके ऊपर पहले यहां पे अप्लाई हुआ, अश क या। अभी इसको क्या करेंगे, इस या को अलिफ बनाएंगे क्योंकि इसका माकबल जबर के साथ है, तो ये लफ्ज बनेगा अश क। तो फिर ये अलिफ जो है लिखने में अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखा जाएगा। वजह उसकी क्या है कि ये या की बदली हुई शेप है, तो अलिफ लाम इसके साथ इजाफी लगा हुआ है जो मुअर्रफ बिल लाम है। अल्लज़ी इसमें मौसूला है जी। कज़्ज़बा रूट वर्ड लिखा हुआ है, ये फेल माजी है और वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। वाव हरफे अत्फ है। तवल्लया तफ़अला के वजन पे तवल्लया। ठीक है जी, ये लफ्ज़ भी बड़ा आसान है, या अलिफ में बदली फिर लिखने में इस शक्ल में लिखा जाएगा। ये कुलिया बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसी सबक में, तो ये तवल्ला बन जाएगा। सयुजन्नबु, युजन्नबु, ये था जन्नबा युजन्निबु बाब तफ़ईल। बाब तफ़ईल में इसका वजन था फ़अला युफ़अइलु जन्नबा युजन्निबु। तो युजन्निबु का जो मजहूल है वो क्या है, फेल मुजारे मजहूल में आइन कलमा हमेशा मफ्तू आता है, तो ये लफ्ज हो जाएगा युजन्नबु। सीन जो है इसको हरफे इस्तकबाल कहते हैं। मुजारे को मुस्तकबिल के मानी में कर देता है। हा क्या है जी, ये हा फिर यहां पे ज़मीर है मंसूब मुत्तसिल। अल अत्क़ा, ये तक़ीउन से है। वाक़या जो लफ्ज़ बाबे इफ्तिआल से तक़ीउन बना था, तो ये उसका अफ़अला के वज़न पे अत्क़ा, ये बहुत बार एक्सप्लेन हो चुका है। वाक़या से जैसे मुत्तकीन बना है, इफ्ताला बाबे इफ्तिआल में वाव जो है फ़ा कलमा की जगह पे आकर ता बन जाती है और ता का ता के अंदर इदगाम हो जाता है। आगे क्या है जी, अल्लज़ी इसमें मौसूला। युती, आता या युतीयु, ये लफ्ज़ बनेगा
बाबे इफ़आल से। तो युफ़इलु के वजन पे यु, बड़ा सादा सा कुलिया है। लाम कलमा हरफ इल्लत मजमूम है, तो मुताबिकत तो उसकी क्या है, माकबल ज़ेर के साथ है, ये या है। लेकिन मुताबिकत के अलावा यहाँ पे एक और कुलिया आएगा कि अगर ये मजमूम हो, माकबल मकसूर हो, तो इसकी हरकत अज़फ हो जाती है। तो युती बना, मौल से माल बना इसम, ये हा ज़मीर इसम, लेकिन यहाँ पे ये मजरूर होगी, इसमें ज़मीर। यतज़क्का ज़ा काफ वाव मादा है इसका, ये भी बाबे तफ़ाउल से है। बाबे तफ़ाउल से तज़क्का व यतज़क्कवु ये लफ्ज़ बनेगा। तो ये लफ्ज़ लिखते हैं यतज़क्कवु। वही बात सलासी मुजर्रद में वाव तीसरी जगह पे थी, शिफ्ट होके 1 2 3 4 5 छठी जगह पे आ गई, तो इसको या कर देंगे, ये या में बदल जाएगी। तो ये लफ्ज़ बनेगा यतज़क्कयु। फिर मुताबिकत के कायदे के मुताबिक इस ज़बर की वजह से इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे अलिफ मकसूरा में। तो ये लफ्ज़ यतज़क्का बन जाएगा। ये मैंने स्किप किया, एक अलिफ को लिखना, आपको समझ आ गई है, बहुत बार हो चुका है। वाव हरफे अत्फ है। मा जो है ये मा ला व मा मुशाबा ब लैसा है, मा मुशाबा ब लैसा। लाम हरफे जार है। अहदिन इसम है। इंदा ज़र्फ़े ज़मान है। हु ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, इसमें ज़र्फ़ के बाद आई है। मिन फिर ये यहाँ पे हर्फ है। नेमतिन इस्म है। और तुजज़ा जो है जज़ा या यजज़ायु से युजज़ायु, तो ये तुजज़ायु वाहिद मोनस गायब का सीगा है, तुजज़ायु। तो ये इसमें भी ज़ा के ऊपर ज़बर की वजह से ये या जो है अलिफ मकसूरा में बदली है, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा तुजज़ा। इल्ला हरफे इस्तिस्ना है। कुछ उलमा की राय है ये इल्ला मुनक़ते है, और कुछ कहते हैं ये मुत्तसिल है। बहरहाल इल्ला मुनक़ते। इब्तिगा ये क्या है जी, बा गैन या मादा है इसका, ये इफ्तिआल के वज़न पे है। बाबे इफ्तिआल का जो नाम है उस वज़न पे आएगा इफ्तिआल। तो आप इसको कर लें इब्तिगा या इफ्तिआला। हमारा लफ्ज़ चूँकि हालत नसब में है, तो हम भी बाब के इसम को हालत नसब में ले जाएंगे, इफ्तिआला। तो यहाँ पे कायदा क्या है, ये कायदा ये है कि जब वाव या दोनों हरफ इल्लत, जब भी वाव और या किसी अलिफ जायदा के बाद आ जाए, ये अलिफ जायदा है, रूट वर्ड क्या है, बा गाइन या, तो अलिफ जायदा है इसमें, तो उसके बाद आए तो वो हमजा बन जाता है। ये कुलिया है। जैसे क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, क़ाविल था, मैं मिसाल लिखता हूँ वो समझने के लिए। ये इब्तिगा, जैसे काफ वाओ और लाम, इसको फ़ाइल के वज़न पे बनाएं, क्या बनेगा, काविल। रूट वर्ड है काफ वाओ लाम, तो ये अलिफ ज़ायदा है जो हमने इसमुल फ़ाइल बनाने के लिए इसमें ऐड किया है। तो अलिफ ज़ायदा के बाद
ये वाव वाक़ हुई है तो इसको क्या बना देते हैं, काइल। काविल नहीं रहता, ये काइल बन जाए। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, वजही इसम, रब इसम, हा ज़मीर मजरूर, आला ये वही लफ्ज़ है अफ़अला के वज़न पे, ये भी बनेगा आलावा। तो ये कुलिया बहुत इस्तेमाल हो रहा है आज। ये वाव भी 1 2 3 चौथी जगह पे चली गई, इसलिए इसको लिखने में हम क्या लिखेंगे, अलिफ मकसूरा की शक्ल में, आला, आगे अलिफ लाम लगा दिया, अल आला। वाव क्या है जी, हरफे अत्फ, लाम, इस लाम को लिखते हैं मुअत्तिया लिल कसम। सौफा ये भी हरफे इस्तकबाल इसको कहते हैं। यरदा, रदिबा यरदाबू, ये इसका मादा है, बाब सीन से आता है ये कसरत के साथ, तो यरदाबू। तो यहां पे क्या है, ये वाव भी 1 2 3 चौथी जगह पे चली गई है तो ये या हो जाएगी। तो आगे क्या होगा, दाद के ऊपर जबर की वजह से ये यार दा पढ़ा जाएगा, इस अलिफ मकसूरा की शक्ल में ले जाएंगे इस या को, अलिफ मकसूरा। याद रहे अलिफ मकसूरा उस या की शक्ल को कहते हैं जिसके नीचे 2 नुक्ते ना हों। अगर 2 नुक्ते नीचे हों तो ये या होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है आपके पास उसके ऊपर आराब नहीं लिखे हुए, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं लिखी हुई, तो आप इसको अली पढ़ेंगे, इसको आला पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलिफ मकसूरा है, इसके नीचे 2 नुक्ते नहीं है। ठीक है जी, ये हुई बातें हमारी इल्मे सर्फ के मुताबिक। जी इल्मे नहव की जानिब चलते हैं जी। फ़ा इस्तेनाफिया आतफा, पिछली बात को अंडरस्टैंड करके आगे बात शुरू हो रही है, दोबारा री ओपन हो रही है या उसी का आगे चल रहा है। तो अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ये क्या है जी, पीछे जो बात आ रही थी कि अगर वो हलाक हो जाए तो उसका माल जो है उसको गनी नहीं करेगा, उसके काम नहीं आएगा। हदायत हमारे ही पास है और अव्वल दुनिया और आखिरत भी हमारे ही ज़िम्मा है। तो हम क्या करते हैं, फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तलज़्ज़ा ये फेल और फाइल है, इसमें बाद पे आते हैं। अनज़रतु एक फेल है जिसके बाद कुम ज़मीर आई हुई है। इस अनज़रतु के अंदर, ये मैं छोटा छोटा जुदा करने लगा हूं, तो ये लफ्ज़ है हमारे पास अनज़रतु। अनज़रतु में ये ता पेशतू जो है ये है जी इलामत ज़मीर, और ये हमेशा मरफू होती है। यहां पे ये फाइल है, इस फाइल ने फेल क्या किया, ये अनज़रा का। तो तापिशतु बाब है, इसका बाब फ़ाल फेल माजी है। अनज़रतु मैंने डराया, ठीक है जी। कुम तुम सबको, तो किसको डराया, ये हमने कहा कि ये जो ज़मीर है ये मंसूब है, पहले मंसूब होकर ये हमेशा मफ़ऊल होती है जब भी ये किसी फेल के बाद आई, तो ये मफूल अव्वल बन रही है। इसका मफूल सानी क्या है जी, ये लफ्ज़ जो है ये हमें चूंकि मंसूब मिल रहा है, तो इस मंसूब को भी हमने कौन सी कैटेगरी में डाला, मफऊल बिही की कैटेगरी में। तो ये मफूल बिही सानी है। तो मैं तुमको डराता हूं, मैंने तुमको डराया है, मैं तुमको डराता हूं किस बात के, बाज़ औक़ात फेल माजी से लफ्ज़ यूज़ करके उसका माना मुस्तकबिल में इसलिए लिया जाता है कि इस बात के होने में कोई शक ना बाकी रहे। जैसे माजी को माजी क्यों कहते हैं, माजी क्यों मबनी होता है, माजी क्यों तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो काम कल कर चुका वो अभी मेरे से तब्दील नहीं होने वाला।
तो माजी के सारे अल्फाज मबनी होते हैं, दाराबा, दाराबा, दाराबू, 14 के 14 सीगों में कभी कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। तो ये है कि जिस तरह कल किया गया हुआ काम तब्दील नहीं हो सकता, इसी तरह इस बात में भी कोई शक नहीं है मेरे डराने में कि मैं, तुम, मैं, ये फाइल है, डराता हूं तुमको, किससे? नार से। तो ये नार जो है ये मंसूब है और मफऊल भी है, और साथ ही ये मौसूफ भी है। मौसूफ किसका? इसकी सिफ्त क्या है? ये सिफ्त है उसकी। तलज़्ज़ा, ये जी वाहिद मोनस गायब का सीगा है। क्यों? कि ये भड़कती हुई है, वो एक मोनस जो भड़की हुई है। तो ये फेल जमा फाइल, ये पूरा जो जुमला है ये हम कहेंगे जी ये महल्लन मंसूब है। महल्लन मंसूब क्यों है? क्योंकि इसका मौसूफ भी मंसूब है। तो ये हम कहेंगे ये सिफ्त है। सिफ्त किसकी? नारन की। तो ये है आपके पूरे जुमले की एराब तरकीब, जिसे कहते हैं कि मैं तुम सब को डराता हूं उस आग से जो बहुत ज्यादा भड़की हुई है। आगे है जी ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा। ये ला पहले भी मैं असलूब समझा चुका हूं कि जब भी इल्ला आए और इल्ला से पहले कलाम गैर मुजब हो, यानी उसमें कोई नफ़ी, इस्तफहाम या एक और लफ्ज़ है वो हो, नफ़ी, नहीं और इस्तफहाम, ये तीनों हों, तो वो जो कलाम होता है उसको कलाम गैर मुजब कहते हैं। तो यस्लाहा इल्लल अशक़ा। तो ये जो अशक़ा का एराब है ये हालत रफ़ी में है, ये इसको हम मरफू बोलेंगे। क्यों मरफू बोलेंगे? इसने इस फेल के मुताबिक एराब लेना है। नहीं दाखिल होगा उस हा में। हा क्या है जी? ये आग है जो भड़कती हुई है। इस नार की तरफ ये हा ज़मीर जो है ना ये लौट रही है। तो उस आग में दाखिल होने वाला सिर्फ और सिर्फ बदबख्त ही होगा। यस्लाहा अशक़ा, अल अशक़ा, तो बदबख्त जो है ना वही उसमें दाखिल होगा, इसके अलावा कोई और दाखिल होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो ये बदबख्त के लिए लफ्ज़ उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो इससे उल्टा हम चल रहे हैं। जो इससे पहले वाली सूरत शम्स है जिसमें एक लफ्ज़ आया है इज़िम बाअसा अशक़ाहा, एक बदबख्त उठा उनमें से जिसने ऊँटनी की कूंचें काट डाली। तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ यही इसी मादा से शीन का वाव से इस्तेमाल हुआ है, बदबख्त। यानी बदबख्ती का लेवल वो जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की कूंचें काट डाली थी वो कितना दर्जे का बदबख्त था, वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं हम कि नहीं दाखिल होगा उसमें, तो ये मरफू होकर ये फाइल है जुमले के एतबार से। ये है मंसूब, फेल के बाद आई है तो ये मफूल बन रही है। ठीक है जी। फेल क्या है? यस्ला। अगर इल्ला को छोड़ें आप तो ये फेल, मफूल और फाइल, और पीछे उसकी नफी है। ठीक है जी। तो इस तरह हम कहेंगे तो ये होगा, ये मुस्तस्ना है और ये हरफे इस्तस्ना है। हरफे इस्तस्ना। और मुस्तस्ना मिन हो इसका दर्ज नहीं है। अगर मुस्तस्ना मिन हो दर्ज ना हो और जुमला गैर मुजब हो, यानी उसमें नफी का कोई लफ्ज़ हो या इस्तफहाम का हो या नहीं का हो, तो
उसके एराब जो है, उसके जो मुस्तस्ना का एराब है वो उस फेल के मुताबिक होता है, तो वो हमने कर लिया। तो अशका हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जर्री में यही रहेगा, तो यहाँ पे ये मरफू है। तो नहीं दाखिल होगा उस आग में मगर अशका, सिर्फ अशका ही दाखिल होंगे, बाकी नहीं दाखिल होंगे। अशका कौन है? अशका की आगे इसको हमने मिलाकर पढ़ा था, इन दो आयात को इसलिए मिलाकर पढ़ा था, अशकल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला। तो अशका की ये सिफ्त है, इसको कहते हैं मौसूला है, लेकिन ये सिफ्त है। इस मौसूला का आगे ये सिला भी है, तो हम सिला को पहले देख लेते हैं। कज़्ज़बा, कज़्ज़बा में इलामत ज़मीर हुआ है जी, और ये फ़ाइल है, फ़ाइल जमा फेल। तवल्ला में बी हुआ छुपी हुई है, और ये फ़ाइल है, जमा फेल। फेल जमा फ़ाइल ये एक जुमला है, कज़्ज़बा भी फेल जमा फ़ाइल एक जुमला है, तो ये वाव बीच में हरफ़े अत्फ़ है, ये मातूफ़ है और ये मातूफ़ अलैह, तो ये मुरक्कब अत्फ़ी बन रहा है। ये जो मुरक्कब अत्फ़ी है ये सिफ्त है। मुरक्कब अत्फ़ी इज इक्वल टू सिला, ये सिला है किसका? इस मौसूला का। अल्लज़ी मौसूला का, अल्लज़ी में सीगा कौन सा है? वाहिद का। ये वाहिद, यही वाहिद है, और ये वाहिद है। तो अल्लज़ी के सिला में अंदर जो मुरक्कब अत्फ़ी है, जो दो अफ़आल के ऊपर, दो जुमलों के ऊपर मुश्तमिल है, दोनों जुमलों में एक ज़मीर आ रही है जो अल्लज़ी के तादाद के लिहाज से मुताबिकत रखती है। तो ये हुई मौसूला का सिला। तो आगे ये मौसूला और सिला दोनों मिलकर क्या बनेंगे? सिफ्त। किसकी? किस मौसूफ की? इसका मौसूफ ये है, ये यहां पे मौसूफ लिख देते, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है। तो इसलिए इसके ऊपर ला लिखा हुआ है कि मिलाकर पढ़ें कि बदबख्त वो है, वो जो जिस जुटलाता है, जिसने जुटलाया और मुंह फेरा। और क्या होगा जी? अनकरीब सा युजन्नबुहा, युजन्नबु में ये फेल मुजारे मजहूल है, इसमें सीन जो है वो इस्तकबाल के लिए है, मुस्तकबिल का मानी में दे रहा है, हाल का मानी खत्म हो रहा है। तो अनकरीब जो आने वाला वक़्त है, युजन्नबु हा ज़मीर जो है ये मंसूब है, और यहाँ पे ये मफ़ऊल बन रही है, और ये फेल है, और इस फेल का जो नाइब फ़ाइल है वो आगे ज़ाहिर हो रहा है। चूंकि ये फेल मुजारे मजहूल है, तो इस फेल मुजारे मजहूल का ये नाइब फाइल है। अतका अपनी हालत रफ़ी नस्बी जरी में सेम रहेगा। तो जो डरता है, अतका में डरने वाला है, अल्लाह की मुतय्यन करदा हदूद से बाहर निकलने से जो बंदा डरता है वो बचा लिया जाएगा। किससे बचा लिया जाएगा? हा से। हा क्या है? वही नारन। तो जो बदबख्त है उसमें वही दाखिल होगा जो कज़्ज़बा करता है, तवल्ला मुंह फेरता है। और बचा कौन लिया जाएगा? जो अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हदूद से बाहर निकलने से बचता है। तो माना मुत्तकी परहेजगार वही माना है, लेकिन वाव काफ या, चूंकि इस मादे का माना बचाना है, बचना है, तो इस माने से मैं उसकी डेफिनेशन कर रहा हूं। अतका, जो ये भी इसमें तफदील का सीगा है। इसमें तफदील के मानी आते हैं कि दूसरे के मुकाबले में मस्दरी मानी की ज्यादती को जाहिर करता है। तो इसका मुकाबला किसके है? इसका मुकाबला है अशका से।
अशका के मुकाबले में अतका जो है इसके मस्तरी माने में ज्यादती शो कर रहा है। तो ज्यादती किस बात में है? वक़ाया में है, बचने में है। बचना किससे है? गुनाहों से बचना है। अल्लाह की जो मुतय्यन करदा हदूद है उनके अंदर रहना है, उनसे बाहर निकलने से बचना है। तो तब बंदा मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा। अच्छा जी, फिर अतका, इसको भी हमने मुकम्मल इकट्ठा पढ़ा था इसलिए कि ला लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये कौन है? अतका कौन है? सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कौन है जिसको बचा लिया जाएगा आग से? वो अल्लाजी है। ये उसकी सिफ्त है, ये सिफ्त। अच्छा जी, युती क्या है जी? युती में एक इलामते ज़मीर होवा मुस्ततर है, छुपी हुई है, और वो हमेशा मरफू होती है। तो यहां पे ये फाइल है, वो देता है। क्या देता है? मंसूब क्या है? आगे एक किस्म है मंसूब। ये तो ये माल जो है ये मुदाफ जमा, ये हा ज़मीर जो है मुदाफ इलई। तो ये मिलकर जो मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं, हम कहेंगे ये मंसूब है जी। वो मंसूब होकर ये मफूल बन रहा है, मफूल बिही। इस जुमले में फाइल, ये फाइल फेल कौन सा कर रहा है जी? ये फेल कर रहा है, योती देने का। अच्छा जी, ये होवा ज़मीर फाइल बन रही है जो देती है, जो अदद के एतबार से वाहिद है, और इससे पीछे जो इसमें मसूला है वो भी अदद के एतबार से वाहिद का सीगा है, अल्लाजान या अल्लाजीना नहीं है। तो ये हुई मुताबिकत इसमें मौसूला की तादाद के एतबार से। तो अपने माल को देता है यतज़क्का। अच्छा, यतज़क्का बाबे तफ़ाउल से है ताकि वो पाक हो जाए। तो यतज़क्का में भी इलामते ज़मीर हुआ ही है, और ये फ़ाइल है, और फ़ेल क्या है? पाक होना। फ़ेल जमा फ़ाइल एक जुमला है जो महल्लन उलमा लिखते हैं मंसूब है। हाँ जी, अगर ये जुमला महल्लन मंसूब है तो ये क्या बन रहा है? ये उलमा लिखते हैं ये हाल है। महल्लन मंसूब इज इक्वल टू हाल। हाल किसका? हाल होवा का। ये कौन सी होवा है? ये होवा। युती में जो फाइल है ये अपना ये हाल बनाने के लिए अपना माल देता है, वो अपने माल को तकसीम करता है। इन आयात के बारे में उलमा लिखते हैं, तफसीर चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ बातें जो जिक्र करना ज़रूरी होती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये थी, जब उन्होंने एक ग़ुलाम को पैसे देकर आज़ाद कर दिया जो उम्र में ज़रा बड़े थे, तो आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक किसी जवान ग़ुलाम को आज़ाद करके तो उससे फ़ायदा हासिल करो ताकि वो तुम्हारे दीन में तुम्हारे काम आ सके। बहादुर आदमी होगा, बुढ़ापे में वो खिदमत सर अंजाम आदमी नहीं दे सकता जो जवानी में दे सकता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जवाब था वो ये था कि मैं इसका सिला जो है वो अल्लाह से चाहता हूँ। ये पिछली आयात मुबारका जो इस सूरत में है वो भी इसी शक्ल में ही है। क्या? फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। तो उसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। तो वो अपना माल, उनसे ज्यादा माल कोई नहीं लुटाता था, देता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो वो अपना माल देने की जो वजह है वो इसलिए देते थे ताकि उनका हाल हो जाए। क्या हाल हो जाए? यतज़क्का, कि वो पाक हो जाए। ज़कावा इसका मादा है। और क्या है जी आगे? वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन, और माँ को हमने मुशाबा लैसा किया था, इंदहु को हमने कहा कि ये ज़र्फ है, ज़र्फ मकान। ये मुदाफ मुदाफ इले होकर मुरक्कब इजाफी भी हैं। ये मिन उलमा लिखते हैं ज़ायदा है,
तो कोई एक भी, इसमें उलमा लिखते हैं कि ये माँ की जो मखजूफ खबर है ये उसके मुताल्लिक है, तो नेमतिन एहसान के बदले में है यहां पे। तो उनमें से किसी एक के ऊपर भी उसके यहां कोई एहसान नहीं है कि जिसका वो बदला दिया गया हो, वो बदला दिया जाए। यानी क्या है, नेमतिन तुजजा, तुजजा जो है वो वाहिद मोनस गायब का सीगा है, इसमें है या ज़मीर जो है ना वो है नाइब फाइल। बल्कि वो क्या करता है, नहीं वो ये काम करता कि उसको के ऊपर किसी का एहसान है कि वो बदला दिया जाए, मगर वो क्या चाहता है, इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। वो किसी एहसान के बदले में ऐसा नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ खुशनुदी, यानी नेमतिन एहसान और इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, ये दोनों जो हैं हम जिन्स नहीं है। एहसान और चीज़ है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का हसूल और चीज़ है। तो इसलिए उलमा लिखते हैं इसको कि ये मुनकाते है। मुनकाते का एराब जो है हमेशा मंसूब होता है, जैसे वो मारूफ आयत है इल्ला इबलीस फसजदू इल्ला इबलीस, तो फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीसा, सीन के ऊपर ज़बर है, इबलीस ने ना किया। तो इल्ला के बाद मुस्तस्ना अगर मुनक़ते हो तो वो हमेशा मंसूब आता है। तो वो तो सिर्फ अपने आला बुजुर्गो बरतर बड़े रब की रजा की तलाश में ऐसा करते हैं। योती मालहू या तज़क्का, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है कि जिसके बदले में वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ये सारे अल्फाज जो हैं ये मुदाफ मुदाफ इलैह, फिर ये मुदाफ ये मुदाफ इलैह मुदाफ मुदाफ इलैह, सारे मिलकर ये अस्मा जो हैं ये इब्तिगा के साथ मुंसलिक हैं। इब्तिगा है चाहत किसकी, वजही की, चेहरे की, यानी रजा की, खुशनुदी की, तवज्जो हासिल करना, अल्लाह की तवज्जो। तो अगर इसका तवज्जो माना किया जाए तो किसकी तवज्जो, अपने रब की तवज्जो, अपने रब की तवज्जो की तलाश के लिए ही वो ऐसा करते हैं जो आला है। और क्या जी, वाव हरफे अत्फ, लाम मोतल कसम, इसके बारे में लिखते हैं कसमिया अंदाज में, तल्लाही वल्लाही बिल्लाही सौफा यर्दा। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कोई करने में कामयाब हो जाए, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गए थे, तो सौफा यर्दा, अन करीब वो आपसे राजी हो जाएगा, वो भी आपसे राजी हो जाएगा। यर्दा लफ्ज़ जो है ये हम पहले कर चुके हैं। आलूवन जो है आला, इसमें तफदील है अफ़अला के वज़न पे, तो ऐ वतल्लाहि लसौफ़ यर्दा बिमा नुअतीहि मिनल अज्रिल अज़ीम, खुदा की कसम वो अनकरीब इस अजर अज़ीम पर खुश हो जाएगा जो उसे दिया जाएगा। तो यर्दा में खुश होने वाला जो है वो कौन है, ये वही होगा जो अपने माल को इस गर्ज से देता है कि वो तज़किया नफ्स कर ले अपना, और वो किसी एहसान के बदले में वो माल नहीं देता, वो तो सिर्फ अपने रब आला की तवज्जो हासिल करने के लिए ही देता है। तो अगर ऐसा है तो अनकरीब वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से राज़ी हो जाएगा जो जन्नत की शक्ल में उसको मिलेंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।